हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नंबर सिस्टम में डिजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके रूल समझा दिए थे, कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से नंबर का क्या रूल होता है। आज मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक नंबर दे दिया 1 2 3 ऐसे करते करते 257 डिजिट है इसमें, ठीक है। और इस पूरे डिजिट को 125 से डिवाइड करना है। तो ये 125 का डिविजिबल, 125 से ये सारे जो डिजिट हैं डिविजिबल है या नहीं है, ये आपको पूछा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी ऊपर में सारे डिजिट दिए हुए हैं इससे आपको नंबर बनाना है। लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, ठीक है। आपको लास्ट 3 डिजिट निकालना है। लास्ट 3 नंबर कौन कौन से होंगे, ओके। तो देखिए, जैसे लास्ट वाला जो कुछ नंबर आएगा तो वो नंबर का डिजिट कौन कौन सा है वो निकालना है। फिर उसको 125 से डिवाइड करना है। अगर वो कट जाएगा तो वो 125 से डिविजिबल होगा, और अगर वो नहीं कटेगा तो वो 125 से डिविजिबल नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि 125 से डिविजिबल होने का क्या रूल होता है। यही रूल होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो 0 या 5 होना चाहिए, या फिर 0 या 5 से कटना चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझना होगा कि मैं इस क्वेश्चन का ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसका लास्ट 3 डिजिट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, लास्ट 3 डिजिट, ये आपको निकालना है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले, जैसे मैंने कल बताया था उससे आप इसका लास्ट 3 डिजिट निकाल लीजिए। तो लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए क्या करना है, जितना लास्ट में डिजिट दिया हुआ उतना लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि वो 189 से ज़्यादा है या कम है। तो ये 257 189 से ज़्यादा है तो आपको 189 इसमें माइनस करना है। माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद आ जाएगा 68। फिर आपको क्या करना है, 189 से ज़्यादा रहता है तो आपको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये 22 बार में जाएगा, प्लस 2 जो हो जाएगा 2 डिजिट बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। मतलब जितना भी आएगा उसके आगे आपको 2 डिजिट लेना है। जैसे कोई भी नंबर आ गया, मान लीजिए 85 आ गया, तो 85 के बाद आपको 2 डिजिट लेना है तो 86 होगा, ओके। तो फिर यहाँ तक तो हो गया। आप यहाँ तक तो सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो जैसे मैंने बताया था। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आता है ये, इसको आपको किस में ऐड करना है, 99 में। 99 प्लस 22 आपको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 121, ठीक है। 121 आ जाएगा। अब 121 के बाद 2 डिजिट और ऐड करना है। ये जो 2 डिजिट है इसको ऐड करना है। तो 121 के बाद क्या होगा, 122 होगा। 122, ठीक है। तो आपको 2 ही डिजिट लेना है तो ये 2 आपको काटना है, तो ये हो जाएगा। पर आपको क्या निकालना है, लास्ट 3 डिजिट। तो 1 2 3 ये लास्ट 3 डिजिट हुआ, बस आपको यही निकालना था। आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट लिख लेना है, उसको 125 से डिवाइड करना है। तो देख लीजिए, लास्ट 3 डिजिट है वो 125 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये लिख दीजिए, ये 125 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 125 से नहीं कटेगा, इसका भागा नहीं जाएगा, ओके। फिर मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 257 डिजिट दिया हुआ है, आपको 125 से डिवाइड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका लास्ट का 3 डिजिट निकालना है कि लास्ट का नंबर क्या होगा। तो उसके लिए पहले आपको जितना डिजिट दिया हुआ उतना लिखना है। अगर वो 189 से ज़्यादा होता है तो उसमें 189 माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो आता है उसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड पूरा पूरा गया तो ठीक है, नहीं गया तो जितना बार में जाता है उतना लिख लीजिए, जितना रिमाइंडर बचता है उतना 2 डिजिट करके लिख लीजिए। फिर 99 में इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जितना आएगा उसके बाद अगला 2 डिजिट ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 121 आया, 121 के बाद क्या हो जाएगा, 122 आएगा। तो 122 हम नहीं लेके सिर्फ 1 2 लेंगे, ठीक है। अब हमको लास्ट 3 डिजिट, तो 1 2 3 ये लास्ट 3 डिजिट हो गया। इसको 125 से डिवाइड करना है। 125 से 112 नहीं कटेगा तो ये इसका डिविजिबल नहीं है। तो हम आशा करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से डिविजिबिलिटी रूल में क्वेश्चन पूछेगा, बस आप प्रीवियस वीडियो में जो सीखे हैं उसको लगाइएगा
इतना करने के बाद आपको बस 125 से डिवाइड करना। अगर कट गया कोई भी नंबर दे देगा आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि डिजिबिलिटी रूल कैसे लगता है। आपको वहाँ पे ये वाला नहीं देगा, ये टर्म लिख के नहीं देगा कि लास्ट 3 डिजिट निकालना है, लास्ट 5 डिजिट निकालना है। आपको डिजिबिलिटी रूल आना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए इसको 8 से डिवाइड करना रहता, तो 8 से डिवाइड करने के लिए भी हमको लास्ट 3 डिजिट लेना पड़ता। मान लीजिए 4 से डिवाइड करना रहता, तो 4 से डिवाइड करने के लिए हमको लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट लेना होता, तो हम लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड करना हो तो लास्ट का हमको बस 1 डिजिट देखना पड़ता है, ये 2 है, 0 है, 6 है, 8 है। ओके, अगर 9 से हमको अगर ये नंबर बोलता कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमको क्या करना था, 9 का निकालने के लिए सम ऑफ डिजिट जितना आता है कुछ भी निकाल लीजिए, 5 डिजिट निकाल लीजिए और इसको सम कर दीजिए। अगर वो उसका सम 9 से डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो उससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं टाइप 3 करवाती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम टाइप 3 का पहला क्वेश्चन करवाते हैं। टाइप 3 में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ली हूँ जो बहुत इजी होते हैं, बट इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ टाइप 3 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक संख्याओं मतलब नंबर के अंकों का योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक जितना भी नंबर आता है, ठीक है, जितना भी, जैसे 1 2 3 ऐसे जितने भी नंबर आते हैं, सबका जो नंबर है, इसका जो डिजिट है उसका जोड़ क्या होगा। तो जितना भी डिजिट है उसका ऐड क्या होगा। तो देखिए पहले 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। इसी तरह 11 12 13 14 ऐसे जाएगा। फिर 21 31 41 ऐसे चलते जाएगा। 51 61 71 81 91 92 93 100। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 100 से 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर है सबका अंक का मतलब डिजिट का सम क्या होगा। जैसे 1 है, 2 1 है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, तो 10 में आपको 10 नहीं जोड़ना है, +1 ही जोड़ना है। 10 में आपको क्या करना है, सिर्फ 1 जोड़ना है, सिर्फ डिजिट का ऐड करना है। तो 0 को तो किसी भी चीज में जोड़िएगा तो वो 0 का तो कोई यूज नहीं होता है, इसलिए 1। फिर 11 में 1 + 1, 12 में 1 + 2 ऐसे करके आपको जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक अगर आपका जितने भी नंबर है उसके अगर डिजिट का आपको सम पूछेगा तो आपको क्या देखना है। पहले आपको देखना है, देखिए मैं ये आपको बताती हूँ, आपको क्या देखना है कि 2 कितनी बार आता है। 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आता है। पहले 1 कितने बार आता है देख लीजिए। 1 1 बार, 2 बार, फिर इसमें कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा इसमें। फिर 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर हो गया 10। तो 1 जो आता है यूनिट डिजिट पे 10 बार आता है, टेंस वाले डिजिट पे भी 10 बार आता है। तो टोटल 1 जो होता है 20 बार आता है। ठीक है, फिर 2 जो है उसी तरह देख लीजिए। 2 यहाँ पे 1 बार आया, फिर यहाँ पे 1 बार आएगा, यहाँ से लेकर 21 से लेकर 30 तक, 21 से 30 तक 2 कितनी बार आता है, 2 आता है 10 बार। 29 तक, सॉरी 29 तक कितने बार आता है, 10 बार आता है। फिर इधर आप देख लीजिए 30 में 32 42 52 62 72 82 92 इधर कितना हो गया, 10 बार आता है। तो 2 भी उसी तरह यूनिट पे कितने बार आएगा, 10 बार आएगा, और टेंस पे कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। टोटल 20 बार आता है। मतलब 1 से लेकर 100 तक 1 जो होता है 10 बार। आपको क्या करना है, बस देखना है कि 1 में यूनिट पे 10 बार में आता है, टेंस में 10 बार आता है, तो टोटल 20 बार आया। फिर 2 10 बार आता है, टेंस 2 10 बार आया, और यूनिट डिजिट पे 10 बार आया। मतलब इकाई के स्थान पे 2 10 बार आता है, और दहाई के स्थान पे 2 10 बार आता है। तो टोटल 20 बार आता है 1 से लेकर 100 तक। सेम इसी तरह 3 का भी होगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार आएगा। ठीक है,
फिर सेम 6, 7, 8, 9 सब कितने बार आएगा, सब 20 बार आएगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे सॉल्व। तो आप देख लिए कि वो सब कितने कितने बार आ रहा था, 2 कितने बार आ रहा था, 1 कितने बार आ रहा था, 20 बार आ रहा था, 2 कितने बार आ जाता था, 20 बार आ रहा था, 3 कितने बार आ रहा था, 20 बार आ रहा था, 4 भी 20 बार, 5 भी 20 बार, 6 भी 20 बार, 7 भी 20 बार, 8 भी 20 बार, 9 भी 20 बार। तो आपको क्या करना था, टोटल सबको 20 बार आ रहा था, तो आपको सब में से 20 को कॉमन कर लेना है। एक को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितने बार आया था, 20 बार आया था, 2 कितने बार आ रहा था, 20 बार आ रहा था, 3 कितने बार आ रहा था, 20 बार आ रहा था, 4 कितने बार आ रहा था, 20 बार आ रहा था। मतलब आपको सबका सम पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 20 को कॉमन कर लेना है और जो 1 2 3 4 है इधर लिख देना है। 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। आप सबको ऐड करके इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 इंटू इन सबको ऐड करने के बाद 45 आएगा। ओके 45 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 45 दूनी 90 तो हो जाएगा 900, ठीक है। बट आप इतना 1 से लेकर 99 तक का हो गया। आपको 100 का भी ऐड करना है, तो 100 में देख लीजिए क्या है, बस 1 ही है, सिंगल 1 है। 0 का तो यूनिट डिजिट में आप मान लीजिए 0 का 5 में जोड़ है तो क्या हो गया, 5 ही होगा, तो 0 का तो यूज नहीं है। तो बस 900 में आपको एक 1 ऐड कर देना है, तो आपका सारा जितने भी नंबर है उसका डिजिट का सम आ जाएगा। ये जितना भी 1 से लेकर 100 तक का नंबर था उसके डिजिट का सम यही होगा, ठीक है। एक बार चलिए मैं आपको फिर शुरू से समझा देती हूँ क्या है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर है उसके डिजिट का सम क्या होगा। ओके तो देखिए 1 से लेकर 100 तक 1 कितने बार आता है, इसमें देख लीजिए 1 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार आता है, ठीक है। टोटल कितने बार आता है, 20 बार आता है 1। फिर 2 सेम देख लीजिए, एक बार यहाँ 2 आया, एक बार यहाँ 2 आया 2 बार, फिर एक बार 22 में आएगा 3 बार, फिर 32 में आएगा 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार इधर आ गया। और 2 से लेकर 29 तक कितने बार आएगा, 10 बार, तो कितना हो गया 10 10 20 बार आ गया। ओके फिर 3 भी उसी तरह 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार आएगा, 6 भी 20 बार, 7 भी 20 बार, 8 भी 20 बार, 9 भी 20 बार। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे 1 11 है तो 11 का आपको नहीं ऐड करना है, 11 का डिजिट 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे करके आपको ऐड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, 120 बार आता है 4 सब कि, तो आपको पता चल गया कि कितने कितने बार आता है सारे नंबर में कौन कौन सारे 20 बार आता है। तो 20 को कॉमन करना है, फिर 1 + 2 + 3 ऐसे लिख लेना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 900, पर आप 99 तक निकाले तो 100 बच गया, तो 100 में कितना है डिजिट 1, तो 1 लिख दीजिए, इसको ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्या, मतलब 100 नंबर की कुल कितनी संख्या। आपसे कोई पूछेगा कि 2 नंबर की कुल कितनी संख्या है, तो आप कितना बोलिएगा, आप कैलकुलेट कीजिए 2 नंबर की कुल कितनी संख्या है। मतलब देखिए 2 नंबर की, जैसे 11 12 13 14 ऐसे करते हुए कितनी संख्या है। 10 में 2 नंबर आता है, 2 डिजिट आ रहा है 1 2, ऐसे करके कितनी संख्या है। तो आप बता दीजिएगा 90, सिंपल है। दो अंकों की कितनी संख्या तो आप बता ही दीजिएगा। 2 डिजिट कौन कौन से नंबर है, 2 डिजिट हो गया 10 11 12 करते करते 99 तक, तो टोटल 90 नंबर हो गया मेरा 2 डिजिट का। फिर आपसे पूछेगा 3 डिजिट का नंबर, तो 3 डिजिट भी आप निकाल दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आपसे यहाँ पूछ दिया कि 100 डिजिट की कुल कितनी संख्या है, 100 डिजिट की, तब आप कैसे निकालेगा जब आपको पता नहीं हो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी नंबर दे देगा 50 अंकों की कुल कितनी संख्या है, या आपको कुछ भी दे देगा 100 200 300, आपको सॉल्व करने का मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ। देख लीजिए एक डिजिट की कितनी संख्याएं होती है, मतलब कितनी अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। एक जो नंबर होता है
1 1 कितने डिजिट है, हम 1 से लेकर 9 तक कुल कितने डिजिट है 9, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 0, मतलब जितना भी यहाँ दिया होगा, जैसे 1 दिया तो इसमें एक माइनस करके लिखना है, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर 2 डिजिट की कुल कितनी संख्या है, 2 डिजिट की कुल कितनी संख्या है 9 लिखना है, 10 में से 2 माइनस 1 करना है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। फिर इसी तरह 3 डिजिट की कुल कितनी संख्या है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर ऐसे चलते जाएगा 4 आपको 100 डिजिट का पूछ रहा है, आपको निकालना है कि 100 डिजिट की कुल कितनी संख्या, मतलब 100 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आपको लिखना है 9 इंटू 100 है, तो 10 टू द पावर 100 में 1 जाएगा तो 99, ये हो जाएगा आपका आंसर। 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ये तो मैंने आपको समझाया क्वेश्चन, अब मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला यही है, n जो जिसका आपको पूछेगा, जैसे इसमें 100 है तो 100 या क्या हो गया n हो गया, n इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1, ओके। जैसे यहाँ 100 दिया हुआ था, 100 अंक था, तो ये n की जगह पे 100 रखिए, 9 लिखना है, 10 के पावर 100 में माइनस 1 किया 99, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, या टिक मान लीजिए, जिससे आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि 4 डिजिट की कुल कितनी संख्या है, तो आपको 4 डिजिट की निकालना है, तो यहाँ 4 ले लेना है, यहाँ 9 ले लेना है, इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। आपसे 5 का पूछेगा, 6 का पूछेगा, किसी का भी पूछे, अब आप इससे इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। 1 का पूछेगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 0, 2 का पूछेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 1, बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, आपकी आंसर आ जाएगी। चलिए मैं आप थर्ड कंसेप्ट बताती हूँ टाइप 3 का, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अंकों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डिजिट, जैसे इसमें ना 2 प्रकार के होते हैं, आपको क्या करना है देख लीजिए। पहला, आपको कोई भी नंबर, जैसे 2 एक नंबर दे दिया, ठीक है, इसका पावर कुछ भी दे देगा, 38 कुछ भी, आपको पूछेगा इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, तो ये आप नहीं सॉल्व कर पाएगा जब तक आपके पास लॉग टेबल नहीं होगा या कैलकुलेटर नहीं होगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में जिसका बेस 10 होता है, बस उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो देखिए, जैसे आपको एक नंबर दे दिया 10 टू द पावर 3, और इसमें पूछेगा आपको कि नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट कितना डिजिट होगा इसमें, तो आपको पता है कि 10 टू द पावर 3 कितना होता है 1000, तो आप इसमें डिजिट गिन लीजिएगा कितना है 1 2 3 4, तो आप लिख दीजिएगा 4 डिजिट। ये तो सिंपल था, आप इसको सॉल्व कर लिए। फिर चलिए दूसरा देखिए, आपको दे देगा 10 टू द पावर 8, अब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ डिजिट बताइए, ठीक है। तब आपको क्या करना है, जितना पावर दिया रहता है उसमें +1 करना है, तो फिर आपका आ जाएगा कितना डिजिट है, तो इसमें कितना हो जाएगा 9 डिजिट, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है n+1, n क्या है यहाँ पे, n जो पावर रहता है, ठीक है, बस आप n जो पावर है लिखिए, उसमें +1 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कि 10 का पावर अगर कुछ भी दे देगा, आपको 100 दे देगा, 200 दे दे, 500 दे दे, कुछ भी, आपको बस n लिखना है, जितना पावर दिया उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपका डिजिट आ जाएगा कि इसमें कितना डिजिट होगा। चलिए इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए यहाँ पे दे दिया 100 का पावर 10, आपको बोलेगा कि इसमें टोटल कितना डिजिट होगा, तो आप बोलेगा कि आप तो 100 का बताए ही नहीं है, आप तो 10 का ही बताए हैं, तो हम 100 का कैसे निकालें। तो देखिए आपको इसको तोड़ दीजिए, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, पावर जाता है ऊपर में, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 20, तो यह n क्या हो गया 20, तो हमको निकालना है कि डिजिट कितना है, तो क्या करेंगे n+1, n कितना है 20 + 1 हो जाएगा 21, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 डिजिट हो जाएगा।
100 का पावर अगर 10 रहेगा तो इसको 100 को 10 में तोड़ लीजिए। 10 में तोड़ने के बाद इसका जो पावर होगा, जो जितना पावर ऊपर में दिया है उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद n+1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मैं 1000 का करवाती हूँ। देखिए 1000 है, इसका पावर 100 है। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। अब आपको अगर ये नहीं आता है